अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खुश होंगे और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये था जी तुर्की का डे 2। इस दिन हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड के साथ बुक करवाया था टॉपकापी पैलेस एंड बेसिलिका सिस्टन। तो नाश्ता वगैरह सुबह का किया जिसमें एग, चीज़, क्यूकम्बर, सलामी और जो है 2 डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑलिव्स वगैरह थे। ये मिल्क हम लोग लेकर आए थे, घर के होटल के पास ही शॉप थी। तो पहले हम लोग आयरन उठा लाए, वो बाद में पता चला जी लस्सी को बोलते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से दूध मिला क्योंकि लैंग्वेज इन लोगों को समझ नहीं आती, हमारी इंग्लिश भी नहीं आती। तो बड़ी मुश्किल से मिल्क जो है ना समझ आया तो लेकर आए, क्योंकि बच्चों के लिए तो दूध जो है ज़रूरी होता है, स्पेशली फीडर वाले बच्चों के लिए। और ये बस तुर्किश टी वगैरह थी नाश्ते में, और होटल से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग फिर निकले। ये तकरीबन सुल्तान अहमद स्ट्रीट जो है ना मेन एरिया हमारे होटल से तकरीबन 10 मिनट की वॉकिंग पे था। तो हमने कहा वॉक ही कर लेते हैं। वॉक तो कर ली लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपहिल था, बहुत ही मुश्किल से हमने, क्योंकि 2 स्ट्रॉलर ली थी। एक जो है जो 18 मंथ्स है उसके लिए और एक 3 इयर्स ओल्ड के लिए, क्योंकि हमने कहा 2 बच्चे जब पैदल चलते हैं ना वो फिर शरारतें करते हैं। तो चले 2 जो है ना हमने साथ कैरी की थी स्ट्रॉलर। वो करते हम पहुँच तो गए लेकिन हम लोग लेट हो गए थे। हमने एक्चुअली एक टूरिस्ट गाइड जो वो मिस कर दिया था। लेकिन ये वॉकिंग पे इतने वो कर रहे होते हैं ना, मतलब हर घंटे बाद कोई ना कोई आ रहा होता है। तो शुक्र है जहाँ से बुक करवाया था वहाँ से उन्होंने कहा अभी जो है ना तकरीबन 40 मिनट्स बाद दोबारा आएंगे। तो हमने कहा चले उनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमने ये जूस वगैरह पिया, गर्मी क्योंकि लग रही थी, बच्चों को भी प्यास लग रही थी। भुट्टा वगैरह खाया, चेस्टनट के बारे में काफ़ी सुना था, ये खाया। ये था जी मेरा डे 2 का जो है आउटफिट। तो ये चीज़ें खा तो ली लेकिन ना भुट्टा पसंद आया वहाँ का, ना ही चेस्टनट्स पसंद आए। खैर वही बात है कि फिर हम बेसिलिका जो है सिस्टन शुक्र है पहुँच गए थे। वही बात है, काफ़ी ये खूबसूरत था देखने में, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा है। लेकिन क्योंकि ना यहाँ का लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, तो जिनके साथ बुक करवाया था हमें लगा कि जब बेसिलिका सिस्टन वो दिखाएंगे उसके बाद ही जो है ना साथ ही टॉपकापी पैलेस भी ले जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहले लेकर गए बेसिलिका सिस्टन। जब हम लोग देख के जब हम एग्जिट पे गए वहाँ पर हमें कोई भी बंदा नहीं मिला जो हमारे साथ था टीम में। तो हम भी थोड़े वो हो गए। फिर हमने दोबारा उनको कॉल की, हमने कहा हमने टॉपकापी पैलेस भी जाना है, तो आप लोग कहाँ हो? वो उन्होंने कहा ओहो वो तो जी डिफरेंट टाइमिंग्स पे जाना था और डिफरेंट जो है वो टूरिस्ट गाइड के साथ जाना था। जो बेसिलिका लेके गया वो वाला नहीं जा रहा था टॉपकापी पैलेस। तो फिर हमने कहा अब हमें ज़ाहिर है, उन्होंने हमें कहा जी 4:40 पे दोबारा आ जाए। हमने कहा ठीक है। इस मीन वाइल हमने सोचा कि जी ब्लू मास्क देख ली जाए। तो ब्लू मास्क के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन ब्लू मास्क जो है पहुँचे हम वहाँ पर इतना बड़ा क्यू था कि हमने कहा वहाँ अगर हमने देखा ब्लू मास्क का क्यू, अगर वहाँ ब्लू मास्क देखने लगे तो फिर टॉपकापी पैलेस का टाइम निकल जाएगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जी क्योंकि ना ब्लू मास्क भी एक जगह से जा रहे थे जहाँ पर रश नहीं था। वो कहते हैं जी ये सिर्फ मेन जो है ना नमाज वाला एरिया, जो टूरिस्ट देखने वाले हैं वो दूसरी साइड से जाएं, और वहाँ में बहुत ज़्यादा लंबा क्यू था। लेकिन फिर हमने कहा कि अब बेहतर यही है कि ब्लू मास्क फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं था, टॉपकापी पैलेस पहुंचना था। हालांकि वो भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी गेम होगी कि जब हम टॉपकापी पैलेस के लिए वापस पहुंचे तो टॉपकापी पैलेस का हमने काफ़ी देर वेट करते रहे। फिर हमने फ़ोन किया जी 4:40 से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक टूरिस्ट गाइड क्यों नहीं आया? वो फिर उन्होंने कहा ओहो जी सॉरी हम बताना भूल गए थे कि 4:40 वाला आज टाइम नहीं, ये हम नेक्स्ट डे का बोल रहे हैं, जबकि नेक्स्ट डे हमने जाना था बुरसा। फिर हमें बड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि ना हम उसकी वजह से ब्लू मास्क देख पाए ना वो। फिर हमने भूख लग गई फिर खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। तो फिर हमने सोचा वो बात है डे ज़ाया ना किया जाए, तो बोस्पोरस ब्रिज जो है उसका हम लोगों ने सनसेट टूर ले लिया था। तो ये देखें कितनी जो है खूबसूरत है ब्लू मॉस्क, बाहर से इतनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, इनकी हर ही मस्जिद ऐसी खूबसूरत है और हर गली में तकरीबन जो है ये मस्जिद बनी हुई है इनकी। फिर ये कुम्पीर जो है ये लोगों ने बहुत सजेस्ट किया था, तो ये हम लोगों ने खाया। हस्बैंड ने और मैंने अपनी डिफरेंट जो है वो फिलिंग करवाई थी। हम लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था जिस तरह से लोगों ने सजेस्ट किया था। फिर तुर्किश कॉफ़ी के बारे में काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे, मैंने कहा ये भी ट्राई कर लेते हैं। बच्चों के लिए वाटरमेलन मंगवाया था। तो जी तुर्किश टी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा था लोगों ने जी कड़वी होती है, लेकिन कड़वी से ज़्यादा जो है ना उसमें बस
ऐसे लग रहा था मट्टी है कुछ, बस नहीं पसंद आई बिल्कुल भी। तो बस फिर इतने में कॉफ़ी पी के साथ ही टाइम हो गया था जी फेरी का। तो फिर हम लोग चले बॉस्फोरस ब्रिज का टूर लेने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे सारे। बॉस्फोरस ब्रिज जो है मेन उनका जो ब्रिज है ना, वो है एशिया और यूरोप साइड को आपस में मिलाता है। तो उस दोनों साइड के जो है ना वो व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं बीच में जो है, क्योंकि सन का भी जो है वो सनसेट का टाइम हो जाता है और फिर इस तरह आते आते अंधेरा हो जाता है। तो बस फिर यही इन लोगों का टूर होता है तकरीबन। ये डिपेंड भी करता है कि आप कितने घंटों का लेना चाहते हैं। ये तकरीबन 2.5 आवर का था, वैसे 1.5 आवर का भी होता है, 40 मिनट्स का भी होता है, जिस तरह का भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी तकरीबन 25 पाउंड्स का पड़ा था सब, मतलब हम 5 बंदों के लिए। ऑफ कोर्स 3 तो बच्चे तो मोस्टली फ्री थे बीच में। इस तरह की राइड्स वगैरह में जो अंडर 5 होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ये देखें जितनी जो है ना खूबसूरत लग रही थी, पानी के बस नजरें ही नहीं हट रही थी। और ऊपर से जो झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं वो भी हर जगह इतने खूबसूरत लग रहे थे। फिर उन्होंने एशिया के दूसरी साइड पर रोकी फेरी, वहाँ से भी बंदे मतलब पिकअप वगैरह की है। हालांकि इतनी बड़ी फेरीज होती हैं लेकिन ऑल द टाइम ही जो है ना ये फिलअप हुई होती हैं। तो ये देखें गाइस व्यूज़ जो है वो आप लोग भी इंजॉय करें। काफ़ी जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे बीच में। और एशिया साइड जो बीच में बॉस्फोरस ब्रिज है उसके भी जो है ना नीचे बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट थे। हमने हर एक तो नहीं ट्राई किया बिकॉज़ हमें यहाँ पे फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि जब इंग्लैंड से हम जा रहे थे तुर्की, तो मुझे मेन यही था, खुशी थी कि जी वहाँ पर मतलब तुर्की के खाने यहाँ पर इतने अच्छे बनाते हैं शेफ़ वगैरह। यूके में तो जी, तुर्की में तो क्या ही बात होगी। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा खाने महंगे पड़ रहे थे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पोर्शन साइज़ में खाना दे रहे थे। ऊपर से टेस्ट भी वो नहीं था। चलो महंगे के क्या है, बंदा खा लेता है, थोड़ी देर की बात है, लेकिन टेस्ट भी बिल्कुल वैसे नहीं थे। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर जो है एट द एंड डिसाइड किया कि हम लोग खुद से शॉपिंग करते हैं, किसी स्टोर से कबाब वगैरह ले लेते हैं। क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट था पूरा खाने की मतलब बर्तन वगैरह भी थे, तो हमने कहा वो भी बना लेते हैं, मतलब घर मतलब अपार्टमेंट के अंदर खुद ही बना लेते हैं। चलो मतलब अच्छी फूड भी इंजॉय हो जाएगा, आराम से बैठ के खा भी लेंगे और मतलब इतना महंगा भी नहीं पड़ रहा था। तो फिर रास्ते में ही जो है ना एक स्टोर आया, वहाँ से हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ते कबाब थे। लाइक जैसा कि बाकी कबाब जो है ना जगह पर, मतलब कबाब नहीं, पूरा खाना अगर आप 2 डिशेस विद ड्रिंक्स, 1-2 ड्रिंक्स भी शामिल करो तो तकरीबन 1500 जो है तुर्किश लीरा का खाना पड़ रहा था। जबकि वही हमने स्टोर से कबाब वगैरह लिए, सब कुछ हम लोगों ने लिया और मतलब स्नैक्स वगैरह भी लिए, दूध, लेट्स, केचप, मायोनीज़, बर्गर्स, उनकी जो रोटियां होती हैं, ये सब कुछ लेने के बाद भी जो है ना मतलब ड्रिंक्स भी अच्छी खासी हम लोगों ने ली। स्नैक्स लाइक लॉलीपॉप, चॉकलेट, दुबई चॉकलेट, काफ़ी कुछ लेने के बाद 900 तुर्किश लीरा की चीज़ें पड़ी, जो कि हमारे लाइक कबाब 3 दिन चले हमारे। मतलब कि जहाँ एक टाइम का खाना जो है 1500 तुर्किश लीरा बन रहा था, वहाँ पर वही। क्योंकि उनके कबाब भी गाइस इतने मज़े के थे। एक तो मुस्लिम कंट्री, आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको हलाल और नॉन हलाल ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, उस वजह से भी एक आसानी थी। और उनके सिंपल कबाब भी इतने टेस्टफुल थे ना जो बने बनाए थे, तो बहुत ही जो है ना हम लोगों ने उससे मज़ा जो है ना आ गया हम लोगों को। तो ये जी देख ही सकते हैं आप लोग व्यूज़ कितने प्यारे हैं। और अंधेरा हो गया था आते हुए। तो ये गाइस हम लोगों ने खाना लिया था, देख ही सकते हैं आप लोग ये कितना थोड़ा खाना है और ये बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं था। तो ये तो हम जब फेरी की राइड्स लेके वापस आए तो फिर जो है ना हम लोगों ने ये खाना खाया था, बिल्कुल ही जो है ना हमारी मतलब अपार्टमेंट की स्ट्रीट के एंड पे था। हमने कहा अभी पेट भर लेते हैं और फिर अगले दिन हम लोगों ने शॉपिंग की थी स्टोर से। तो ये था जी हमारे जो है होटल के बाहर का व्यू। हर तरफ जो है लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो ये देखें कितनी जो है वो खूबसूरत लग रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट थे और बार बार जो है हर कोई रेस्टोरेंट से बाहर आकर पूछ रहा था हमारी तरफ खाना खाएं, इधर खाना खाएं, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं आपको। लेकिन हम यही कह रहे थे हम बस अभी खा के आए, या बिल्कुल पेट भरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों से जान छुड़ाई हम लोगों ने। पर देखें व्यूज़ कितने खूबसूरत हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी जो है बताई हुई बातों से आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलेंगे। जब आप लोग तुर्की जाएंगे ये बातें भी ज़हन में रखिएगा। तो कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।